शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, गुरुबंद पन्नू कुत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गुरुबंद पन्नू कुत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। लुधियाने के अंदर संदीप थापड़ जी को सरेआम बाजार के अंदर अस्पताल के बाहर तलवारों से हमला किया गया और पुलिस संरक्षण के सामने और पुलिस के समक्ष। तो आज बड़े ही गुस्से में यहाँ पर रोष में हैं। आज अम्बाला हरियाणा के प्रधान करण मल्होत्रा जी, राठी जी, सन्नी जी और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया है जिसमें ये आज अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो सभा का आयोजन किया है, क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, चलिए बातचीत करते हैं। हरियाणा के प्रधान करण मल्होत्रा जी, सन्नी जी और उनकी टीम द्वारा क्या कहना चाहते हैं आज हमारे चैनल को और शिवसेना चैनल को आज बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ये क्या बात है आज जो लुधियाने में जो ये निंदा बात हुई है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए भाई साहब, जिस प्रकार से आज अमृतपाल को पेरोल पर छोड़ा गया था, हमें पहले आशंका थी कि इस प्रकार की हरकत यह लोग करेंगे, जिसका जीता जागता सबूत आज पंजाब लुधियाना में हिंदू सिख भाईचारे को खराब करने की कोशिश करी गई है। हम इसकी घोर करे शब्दों में निंदा करते हैं। जो लोग नियंगों के बाणे में आकर संदीप थापड़ जी को, जो एक समाज सेवी है, शिवसेना के प्रधान भी है, उन पर हमला किया है, उनको जान से मारने की नीयत से जिस पर हमला किया है, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन नियंगों को अगर इनमें दम होता तो वह ललकार कर आते, आमने सामने की लड़ाई लड़ते। मेरा इन लोगों को खुला चैलेंज है कि अगर उन्होंने लड़ना है तो वो अम्बाला में आए और एक बार आमने सामने आकर ललकारे, हम उसके लिए तैयार हैं। इन्होंने अपनी माँ का दूध, गिद्दड़ झुंड में आते हैं, पीठ पीछे वार कर कर ये भाग जाते हैं भगोड़ों की तरह। ऐसे ही उन्होंने सुधीर सूरी जो हमारे शिवसेना टकसाली के जो उसके पंजाब के प्रधान थे, उनको भी पीठ पीछे गोली मारी थी। सुरक्षा कर्मियों के बीच में होते समाते कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया, सुरक्षा कर्मियों के बीच में मारा गया। ऐसी संदीप थापड़ जी को मारा गया, सुरक्षा कर्मी पीछे बैठा हुआ है, उसने अपनी सुरक्षा का जो उनका इंतजाम था वो क्यों नहीं किया? उनका पिस्तौल थी, उसके बाद अपने रिवॉल्वर थी, उसने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जब वो मार मुड़ के चले गए तो वह सुरक्षा कर्मी पिस्तौल दिखाता हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं को खत्म करने की। पंजाब सरकार जिस प्रकार से यह दोहरी नीति अपना रही है, हिंदुओं की सुरक्षा में कटौती कर रही है, क्यों कर रही है? तो सर ये लुधियाना में जो कांड हुआ है उसको लेके आगे का क्या प्रोग्राम होगा, आगे की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे। देखिए, हम सभी हिंदू संगठन एक हैं। बहुत जल्दी अम्बाला से मैं एक इसके खिलाफ रोष मार्च निकालूंगा, जो भी आतंकवाद के खिलाफ है, खालिस्तानियों के खिलाफ है। ये सब एक सोची समझी खालिस्तानियों की चाल है कि किस प्रकार हिंदुओं को खत्म करें। तो सिटी के अंदर वीरेश सांडेले जी ने भी आज पुतला फूका है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पता लगता जा रहा है उसके खिलाफ आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आगे की रणनीति, जैसे कि आपने बताया कि एक आप ज्ञापन भी देंगे और प्रोग्राम जो उसके लिए है उसके खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे। चलिए बातचीत करते हैं संजय राठी जी से, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बड़ी निंदापूर्वक ये कांड हुआ है जो लुधियाने के अंदर हुआ है। सरेआम एक शिवसेना के पदाधिकारी को सरेआम तलवारों से काटा गया। उसके लिए भरी भूरी भीड़ के अंदर ही सभी लोग देख रहे थे और कोई ना तो कोई बचाव के लिए है और ना किसी ने बचाया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा देश जो है वो समानतावादी देश है शुरू से ही, जहाँ पर सभी धर्मों का आदर सत्कार करना हम हर देशवासी का प्रथम कर्तव्य बनता है और हम सभी करते भी हैं। लेकिन कुछ असुरी शक्तियाँ जो कहीं ना कहीं हमारे देश को नष्ट करना चाह रही हैं या हमारे देश की भाईचारे को नष्ट करना चाह रही हैं, वो इस तरह की रणनीति अपनाते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संगठित होकर हमारे देश में जो हमारे देश के हित की बात कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उनको ख़त्म कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से निंदनीय है। ये भारत सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा पंजाब में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं और मैं अगर कहूँ तो इन अपराधों को बढ़ती गति को देखकर अगर हमारा प्रशासन
इस पर सख्त होता है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दूसरे सदस्य को या किसी दूसरे बंदे को एक डंडा भी मार दे। इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात की नीति है जो इन अपराधों को गति दे रही है। तो इन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, ये प्रशासन का अधिकार है। सर्वधर्म समाज को लेकर चलने वाले शिवसेना, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसी भी मुसीबत हो, और मैंने देखा है शिवसेना हर समय आगे रहती है। चाहे वो कई संगठन है, बजरंग दल आ गया, हिंदू विश्व परिषद हो गया, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो ऐसी निंदापूर्ण घटना जो लुधियाना के अंदर हुई है, उसके लिए सभी हिंदुओं में नहीं, सर्वधर्म के समाज के लोग, यहाँ तो सभी एक हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों करते हैं? ये क्या जताना चाहते हैं? क्या भाईचारा खराब करना चाहते हैं? मैं एक बार और करण मल्होत्रा जी से बातचीत करूंगा। करण मल्होत्रा जी, क्या ये भाईचारा खराब करना चाहते हैं या आपस में भाइयों को लड़ाना चाहते हैं? ये कैसी कूटने की, क्या ये अंग्रेजों की नीति फूट पाओ राज करो, ऐसा कोई ना कोई बनाना चाहते हैं? इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? देखो जी, कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं, जिस प्रकार से अमृतपाल ने खडूर साहिब से इलेक्शन लड़ा, उसने जीता वहाँ से और जेल में बंद होते सवाते एनए लगा उसके ऊपर। लेकिन जो हमारा जो न्याय प्रणाली है, मुझे लगता है कि शायद उसको सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार के लोग अगर चुनाव जीतकर देश की भागदौड़ संभालेंगे तो इस प्रकार की आतंकवाद गतिविधियां मिलेंगी। उसने शपथ लेने से पहले ही ये देखो एक कांड कर दिया, क्योंकि संदीप थापर जी बार बार अमृतपाल के खिलाफ बोल रहे थे। हमारे जो राजीव टंडन जी हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, संजीव गलोली जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश है कुछ लोगों की कि इनको रास्ते से हटाया जाए और एक जो खालिस्तान की मुहिम है, क्योंकि हम लोग उसमें रोड़ा अटके हुए हैं। हम लोग ना तो खालिस्तान बनेगा ना बनने देंगे। खालिस्तान बनाना इनको अपने पंजाब में बनाए, कनाडा में बनाए, हिंदुस्तान में कभी खालिस्तान नहीं बनेगा। हिंदुस्तान हमारे शांतिप्रिय देश है जहाँ पर हम लोग भाईचारा निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा उन कट्टरपंथियों को खुला चैलेंज है, खालिस्तान खुला चैलेंज है, तत्ववाद खुला चैलेंज है कि वो अगर उसमें दम है तो वो ललकार के आए। मैं उनकी सामने से मैं लड़ने को तैयार हूँ। मैं उनको बताऊंगा कि उनकी बात क्या है। तो वंदे मातरम, वंदे। लुधियाना ये ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦੇ ਗਾਟਾ। ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। पिछले 3 महीने तो मेरे